नमस्कार। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर सकारात्मक दृष्टिकोण से शीघ्र कदम उठाए एसजेवीएनएल। मुख्यमंत्री ने ईद पर दी शुभकामनाएं। ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए विश्व बैंक से हिमाचल को मिलेगी $200 मिलियन की सहायता। रेशम के धागे से संवर रही है प्रदेश की महिलाओं की आर्थिकी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री नंदलाल शर्मा ने भेंट कर एसजेवीएनएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एसजेवीएनएल ने 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण 1 परियोजना, 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्ध और 382 मेगावाट क्षमता के सुन्नी डैम का निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट किए बिना ही आरंभ कर दिया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद एसजेवीएनएल ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई कदम नहीं उठाया है। इसी कारण प्रदेश सरकार ने एसजेवीएनएल को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसजेवीएनएल की जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश को 20, 30 और 40% की दर से रॉयल्टी प्रदान की जाए। वर्तमान में 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और अंतिम 10 वर्ष के लिए 30% की दर से रॉयल्टी प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की निर्माण लागत पूर्ण हो चुकी है, उनमें रॉयल्टी 30% की दर से प्रदान की जाए तथा परियोजना कार्यशील होने के 40 वर्षों की अवधि के उपरांत इन्हें प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की नदियों में बहने वाला जल प्रदेश का अमूल्य संसाधन है। जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा इस संसाधन का दोहन तो किया जा रहा है, परंतु प्रदेशवासियों को अब तक उससे वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने जल उपकर के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पर्व देश व प्रदेश में शांति, एकता एवं आपसी भाईचारे की भावना का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसे और अधिक सुदृढ़ करने का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक लगभग 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने सहित ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मदद मिलेगी। प्रदेश की हिस्सेदारी के साथ इस कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधि 2023 से 2028 तक 5 वर्षों की है और विश्व बैंक से इस कार्यक्रम के लिए अगस्त 2023 तक वित्तीय मदद मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक बोर्ड ने 27 जून 2023 को वाशिंगटन में इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में समझौता इस वर्ष जुलाई में किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश को इस फंड की पहली किस्त इस वर्ष अगस्त में मिलने की उम्मीद है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य के संसाधनों के उपयोग, पारेषण एवं वितरण के स्तर पर राज्य ग्रिड की विश्वसनीयता और विभिन्न ऊर्जा एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं का उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत ऊर्जा क्षेत्र की व्यापक योजना के लिए एकीकृत संसाधन योजना को बढ़ावा देने, मांग प्रतिक्रिया प्रबंधन, जल विद्युत परियोजना परिसंपत्तियों के तकनीकी उपयोग में सुधार करते हुए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों से एकीकृत करने और राज्य में उत्पादित बिजली की प्रभावी बिक्री के लिए एकल व्यापार डेस्क की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से राज्य में नवीकरणीय शेष क्षमता के माध्यम से बिजली की बिक्री से राजस्व में वृद्धि संभावित है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिम ऊर्जा के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन में नई क्षमताएं स्थापित करना है। राज्य को अपनी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत सर्वोत्कृष्ट व्यापार की अनुमति प्रदान करना महत्वपूर्ण है और ऐसे में यह कार्यक्रम राज्य के भीतर ट्रांसमिशन HPPTCL द्वारा और 13 शहरों में वितरण स्तर पर HPSEBL द्वारा विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की प्रणालियों के उन्नयन से विद्युत की मांग और आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। इन सभी मध्यस्थताओं के माध्यम से राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति का बेहतर हस्तांतरण विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर सुनिश्चित होगा। प्रदेश की महिलाएं रेशम के धागों से अपने सुनहरे भविष्य के सपने साकार कर रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश में महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश के रेशम कीट उत्पादन में बड़ी संख्या में महिलाएं भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। ग्रामीणों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए रेशम पालन एक बेहतर विकल्प है। प्रदेश सरकार द्वारा रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत राज्य प्रेरक विकास योगदान में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त शहतूत, पौधारोपण, किसान नर्सरी, रेशम कीट पालन भवन और नए किसानों को रेशम कीट पालन व्यवसाय आरंभ करने के लिए स्टार्टअप टूल के अंतर्गत 90% राशि अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। प्रदेश सरकार वैज्ञानिक तरीके से वर्ष में 2 बार प्राप्त होने वाली फसल के उत्पादन को बढ़ाकर 3 बार करने के लिए प्रयासरत है। रेशम कीट पालन में जिला बिलासपुर अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय मिसाल पेश कर रहा है। जिला बिलासपुर को प्रदेश में रेशम कीट पालन, खेती व उत्पादन की दृष्टि में प्रदेश में प्रथम पायदान पर आंका जाता है। रेशम कीट पालन, खेती पर आधारित नकदी फसल रेशम उद्योग छोटे व बड़े किसानों के लिए अत्यंत फायदेमंद है। जिला बिलासपुर को रेशम कीट पालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय जिला की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सतत भागीदारी तथा अथक परिश्रम को जाता है। यह व्यवसाय महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं महिला सशक्तिकरण का भी अतुलनीय उदाहरण है। जिला में बड़ी संख्या में महिलाएं रेशम उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। वर्ष भर में 2 बार प्राप्त होने वाली कोकून की फसल से सम्मानजनक आय प्राप्त होती है। ये जो हमारे कोकून है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा है और एक साल में 20 से 25 हजार के कोकून बेच देती हूँ और 1 महीने का काम है, 20-25 दिन में तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छा काम है। रेशम के कीड़े हैं, इनको हम पालते हैं। जब इनकी फसल आती है तो हम जी जान से इनको तैयार करते हैं। हम किसान लोग हैं, इन्हीं से हम अपना साधन बनाते हैं पैसे कमाने का। तो ये बहुत ही अच्छा साधन है। मैं एक वर्ष में 3 बार इस फसल को लेता हूं और मेरी वार्षिक आय 30 से 35 हजार रुपये तक बनती है। और इसके अतिरिक्त मैं प्राकृतिक खेती से भी जुड़ा हूं, जिसको अपने किसान भाइयों को और अन्य किसानों से भी इस खेती को करवाता हूं। लेकिन इन सब फसलों में कोकून का कार्य जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि कम ही अवधि में जो है हमारी आमदनी में बढ़ोतरी करता है। रेशम उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे धागाकरण, रंगाई, बुनाई, हस्त निर्मित वस्तुएं, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम, डेयरी व मछली पालन व्यवसाय भी ग्रामीण अपना सकते हैं। जिला बिलासपुर के चारों विकास खंडों में रेशम कीट पालन के लिए उत्तम वातावरण मौजूद है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा खेती को बढ़ावा देने व ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश, कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जिला में 13 कोकून एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना भी की गई है। जिला में कुल 2529 किसानों द्वारा इस व्यवसाय को अपनाया गया है, जिसमें 224 पुरुष और 2305 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। जिला की 159 पंचायतों के अंतर्गत 427 गांव के पालकों द्वारा रेशम कीट पालन किया जा रहा है। जिला के 3500 परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन का 40% उत्पादन जिला बिलासपुर द्वारा किया जाता है। प्रदेश में स्थापित रेशम कीट पालन की 8 नर्सरियों में से सर्वाधिक जिला बिलासपुर में है, जिसमें प्रति नर्सरी प्रति छमाही 2 से 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित की जा रही है। जिला में अनेक किसानों ने शहतूत उद्यान स्थापित किए हैं, जिसमें 1500 से अधिक शहतूत के पेड़ लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार पारंपरिक कृषि फसलों को बढ़ावा देने के साथ साथ रेशम कीट उत्पादन को प्रोत्साहन देकर लोगों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर प्रदान कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पूरी